बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 चांद। आज हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 57 और 58 से। देखिए, चांद, खास अल्फाज, गौर, चमकता, रोशनी, गर्दिश, ग्रहण। क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? यहाँ पे सवाल पूछा गया है। वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। खूबसूरत, बहुत प्यारा, हसीन, चमकता हुआ, रोशन। आसमान, फलक। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। चक्कर लगाता है, घूमता है। और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, गर्दिश करती है। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है? निशान लगाइए। देखिए, यहाँ पे भी लिखा गया है कि क्या आपने कभी चांद को यहाँ से लेके जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, यहाँ तक पढ़ाई करनी है। इसके बाद अल्फाज मायने देखिए। गौर से, तवज्जो से, चमकता हुआ, रोशन, गर्दिश, चक्कर लगाना, आसमान, फलक। अब हम सवालात पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 59 से। देखिए, सवाल नंबर 3 है 60 से। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 1 है, चांद किसके गिर्द गर्दिश करता है? जवाब है, चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। सवाल नंबर 2 है, किसकी रोशनी से चांद रोशन हो जाता है? सूरज की रोशनी से चांद रोशन हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमने सवाल नंबर 3 से सवाल 1 और 2 पढ़े हैं। आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 1। दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और उन्हें जुमलों में तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं। देखिए, अल्फाज दिए हुए हैं, चांद, रोशनी, साया, रोशन। नंबर 1 है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास अल्फाज है रोशनी, तो रोशनी को हम क्या करेंगे, इस पे दायरा लगा देंगे। नंबर 2, क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? देखिए, हमारे पास लफ्ज है चांद, तो हम क्या करेंगे, इसको चांद पर दायरा लगा देंगे। नंबर 3 है, वो रोशन हो जाता है। अब देखिए, हमारे पास लफ्ज है रोशन यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस वाले रोशन पे नंबर 3 पे हम दायरा लगा देंगे। नंबर 4, हमारा साया जमीन पर पड़ता है। हमारे पास लफ्ज है साया, यहाँ पर हम साया पर दायरा लगा देंगे। प्यारे बच्चों, डायरी देखिए, पढ़ाई करें। सवाल नंबर 3 से सवाल 1 और 2 याद करें और लिखें।
इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।